हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज भट्ट आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। उत्तराखंड एलटी और पीसीएस एग्ज़ाम 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण हमारी श्रृंखलाएँ चलनी है, जिसमें आज हम उत्तराखंड जनगणना के बारे में, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये 2011 दिखा रहा है लेकिन चल तो 2024 रहा है, ठीक है। तो आपको पता है जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होती है। तो 2001 में हुई थी, एक के बाद 2011 में हुई, 11 के बाद होना था हमारा 2021 में होना था, ठीक है। 2021 में होना था लेकिन कोविड-19 की वजह से वो हो नहीं पाया। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा 2011 की जनगणना। एलटी का सिलेबस में जो उत्तराखंड का सेशन है उसमें आपके लिए है, ठीक है। और जो आपका पीसीएस का एग्जाम बनेगा यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, ठीक है। 101% आप लिख के ले लो। एलटी के भी एग्जाम में बनेगा जनसंख्या से, जनगणना से, और पीसीएस के उसमें भी बनेगा। और जो एसआई आबकारी, ठीक है, और स्केलर का एग्जाम है वहां से भी यहाँ से क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं। जुड़ना है, महत्वपूर्ण सीरीज है। वीडियो पसंद आए तो अपनी साथियों में पहुंचाने की कोशिश करनी है, ठीक है। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको मैं यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में भेज दूंगा, ठीक है। देखो आपको पता है भारत की पहली जनगणना कब होती है? 1872 में हुई। कब हुई? 1872 में हुई। पूछ लेता है ज्योग्राफी की दृष्टि से, आपसे पूछता है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, ठीक है। कौन था उस समय? लॉर्ड मेयो के समय 1872 में पहली जनगणना होती है। लेकिन प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में ये 1881 से, उस समय कौन था गवर्नर? रिपन था। तो लॉर्ड रिपन के समय में क्या प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होती है। और पहली जनगणना 1872 में हुई। महत्वपूर्ण है, ठीक है। 2001 में हुई, उसके बाद 11 में हुई, 11 का बाद आपका 21 में होना था, कोविड की वजह से हो नहीं पाई, ठीक है। देखो जनगणना के संदर्भ में तिथि 1 मार्च 2011 को कितना 00 रेशियो 00 रखी गई थी। इसके अंतरिम आंकड़े आपको 31 मार्च 2011 को क्या किए गए थे? जारी किए गए थे। जबकि अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को नई दिल्ली में जारी किए गए, ठीक है। देखो कुल जनसंख्या की बात करूं तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी? तो 1,86,000, ठीक है। 1,86,292। कितनी आप बताना मुझे फटाफट, कितनी है फटाफट बताओ मुझे। तो ठीक है, कुल जनसंख्या कितनी? 1,86,292, ठीक है। जिसमें पुरुषों का कितना था? 51,37,773। पुरुष कितने थे? 1,86,292। हम अगर टोटल जनसंख्या बता रहे थे हैं तो इसमें से मेल कितने थे? 51,37,773 थे। जो परसेंट में पूछेगा तो इंपोर्टेंट है, परसेंट में पूछेगा तो 50.93%, ठीक है। और महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? 49,48,519 था। परसेंट में पूछेगा तो इंपोर्टेंट है, परसेंट में ही आपसे पूछेगा तो महिलाओं का 49.07 था, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना था? 0.83% था। अगर देश के अनुसार पूछेगा तो राज्य की जनसंख्या केवल कितना था? मात्र 0.83% है। इंपोर्टेंट है, ठीक है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड के क्षेत्रफल का, ठीक है, कुल कितना? 1.69% है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, ये आपके लिए स्टार लगाया हुआ है, अंडर रूट किया हुआ है, ये आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इसका कितना 20वां स्थान था, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा 20वां स्थान था। इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा, ठीक है। एमसीक्यूज में बताऊंगा, क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए। पूछेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान था 2011 के अनुसार? तो 20वां स्थान था, ठीक है। देखो सर्वाधिक जनसंख्या पूछेगा तो हरिद्वार, दो आपके लिए इंपोर्टेंट होते हैं, सर्वाधिक और सबसे कम, ठीक है। सर्वाधिक में कितना आपका बताओ मुझे, कितना है सर्वाधिक, फटाफट बताएंगे मुझे। तो कितना परसेंट में पूछेगा तो
18.74%, ठीक है, 18.74%, 18.74% आपका हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम आपका कहाँ का था, रुद्रप्रयाग का था, रुद्रप्रयाग का था, कितना था, 2.40%, ठीक है। परसेंट में आपके लिए पूछ लेगा। बाकी ये चार्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कितना रखना है आपको, सबसे ज्यादा सर्वाधिक हरिद्वार का रहा कितना, 18.74%, और सबसे कम किसका रहा, रुद्रप्रयाग का रहा कितना, 2.40%। ये दो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे आप क्या कर लेंगे, स्टार लगा लेंगे, ठीक है। बाकी अपने नॉलेज के लिए आप फ्लो चार्ट को देख लेंगे, ठीक है, कि किसका कितना रहा, ठीक है। देहरादून का रहा 16.82%, उधम सिंह नगर का रहा 16.35%, ठीक है। नैनीताल का कितना रहा, 9.46%, पौड़ी गढ़वाल का रहा 6.81%, अल्मोड़ा का रहा 6.17%, और टिहरी गढ़वाल का 6.13%, पिथौरागढ़ का पूछेगा तो 4.79%, चमोली का पूछेगा तो 3.88%, उत्तरकाशी का 3.27%, बागेश्वर का 2.58%, और चंपावत का कितना, 2.57%। आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा सर्वाधिक हरिद्वार, परसेंट आपका 18.74%, और रुद्रप्रयाग का कितना, 2.40%, ठीक है। पॉइंट के बाद 40 काउंट करते हैं, 2.40 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो हरिद्वार, तो कितनी यहाँ की जनसंख्या थी फटाफट मुझे बताएंगे, कमेंट में बताओ। तो कितनी, 18,90,422 हरिद्वार की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की, हरिद्वार का, ठीक है। सबसे कम कहाँ का था, सबसे कम आपका कहाँ का था, यह आपका रुद्रप्रयाग का था, कितना, 2,42,285, ठीक है। ये 42, देखो ये 2,42,285 कहाँ का था, रुद्रप्रयाग का था। परसेंट कितना था, 2.40%, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य के नीचे अगर पूछेगा तो केवल 3 राज्य आपके आते हैं, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, ठीक है। राज्य की आधी से अधिक 51.91% जनता केवल 3 जिलों में है, ठीक है। राज्य की आधी से अधिक कितना, 51.91% कहाँ, 3 जिलों में निवास करती है, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या व जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य पूछेगा तो 5 घटते क्रम में, सबसे पहला हरिद्वार है, उसके बाद देहरादून है, उसके बाद उधम सिंह नगर है, फिर आपका क्या है, नैनीताल है, उसके बाद पौड़ी गढ़वाल है, ठीक है। सबसे कम पूछेगा जनसंख्या, सबसे कम प्रतिशत में पूछेगा तो 5 जिले बढ़ते क्रम में, रुद्रप्रयाग हो गया, चंपावत हो गया, बागेश्वर और उत्तरकाशी और चमोली आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन बनेंगे प्यारे साथियों, यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी बुक्स का पीडीएफ से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो साथियों में पहुँचाने की कोशिश करें, बाकी पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो जो यहाँ की जनसंख्या थी उत्तराखंड की, ठीक है, कितनी बताई थी यहाँ की कुल जनसंख्या, 1,86,292, ठीक है। उसमें से 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या, ठीक है, जो 0 से कितने हैं, 6 आयु वर्ग के बालक बालिकाएं हैं, बच्चे हैं, इनकी कितनी जनसंख्या थी, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष वाले शिशुओं की जनसंख्या पूछेगी तो कितनी, बताओ कुल कितना था, तो 13,55,814 था कुल, ठीक है। जिसमें जिसमें कितना, 7,70,199 यानी 52.90% बालक थे, ठीक है। परसेंट पूछ लेगा, ठीक है। टोटल पूछेगा 0 से 6 आयु वर्ग के शिशुओं की जनसंख्या 2011 के अनुसार 13,55,813, ठीक है, 814, 13,55,814 है, जिसमें से 7,70,199 बालक थे, परसेंट में 52.90, और 6,38,615 कौन थी, बालिकाएं थी, परसेंट याद रखना 47.10%, ठीक है। प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो राज्य की कुल जनसंख्या में से शिशुओं का अनुपात यहाँ प्रतिशत कितना था, 13.44 है। 2001 में यह कितना था, 16.02% था। 2001 में कितना था, 16.02% था। ये कितना हो गया घट के 13.44% हो गया 2011 के अनुसार, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना था, 0 से 6 का लिंगानुपात पूछेगा तो 890 था, जबकि 2000 में यह कितना था, 908 था। देखो 2001 में ज़्यादा था, 2001 में क्या था, ज़्यादा था, कितना था, 908 था, जो घट के कितना हो गया 2011 में 890 हो गया। लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष, इंपॉर्टेंट है, अगर 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिंगानुपात पूछेगा 2011 के अनुसार तो 890, ठीक है।
राष्ट्रीय स्तर पर 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? राष्ट्रीय स्तर पर 919 है। सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों के हैं। सर्वाधिक आपका अल्मोड़ा है, लिंगानुपात कितना है शिशु का? यहाँ पे 922 है। और सबसे कम कहाँ है? पिथौरागढ़ है, 816 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण सेशन है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ महत्वपूर्ण सेशन है। अब हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, तब तक आप शेयर कर लो, मैं तब तक पानी पी लेता हूं, उसके बाद हम आगे चर्चा परिचर्चा करेंगे दशकीय वृद्धि दर के बारे में। तब तक आप सेशन को अपने साथियों में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, आपको हमारी मेहनत को भी क्या करना है? साकार करना है। तो आगे बढ़ते हैं, दशकीय वृद्धि दर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राज्य में जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर कितना था? 18.81% रहा, जो कि इसी अवधि के राष्ट्रीय औसत पूछेगा तो 17.70% रहा। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा? दशकीय वृद्धि दर में अगर भारत के संदर्भ में उत्तराखंड का स्थान पूछेगा तो 18वां स्थान रहा था। ठीक है, कुल जनसंख्या में मैंने बताया था भारत के संदर्भ में इसका 20वां स्थान था। अगर 10 की वृद्धि दर में पूछेगा तो 18वां स्थान है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, विभिन्न दशकों में राज्य की जनसंख्या में होने वाले 10 की परिवर्तन वृद्धि दर हम अधोलिखित सारणी द्वारा देखेंगे। ठीक है, देखो 1941 से 51 में कितना? 12.67% था। ठीक है, 51 से 61 कितना रहा? 22.57% रहा। और देखो 61 से 71 कितना रहा? 24.42% रहा। 71 से 51 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों है अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि 71 से 51 सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कब आंका गया? 1971 से 1981 आंका गया। यहाँ आपके लिए स्टार है, इसे आप फैक्ट बना लेना। ठीक है, यह आपके लिए 71 से आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड का 2011 के अनुसार उत्तराखंड की सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किस वर्ष आंका गया? तो किस वर्ष आंका गया? तो स्टार लगा लेना 1971 से 81। तो क्या परसेंट था? 27.45। ठीक है, 45 इंपोर्टेंट है, ये स्टार लगा लेना है। ठीक है, देखो आगे चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं। वृद्धि दर में पूर्व दशक 1991 से 2001 की तुलना में कितना? 1.60% की कमी आई। उपरोक्त चार्ट में स्पष्ट है, आपने देख लिया 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक कब बढ़ी थी? तो ये 1971 से 1981 के दौरान बढ़ी थी। इंपोर्टेंट है, कितना? 27.45। उसके बाद इसमें कमी आनी स्टार्ट होगी, जैसे आप देखोगे फ्लो चार्ट को। तो देखो पहले देखो 1971 से 81 तक बढ़ी है, कितना गया है? 27.45% गया है। उसके बाद फिर इसमें कमी आनी स्टार्ट होगी, फिर 24, फिर 20, फिर 18। ठीक है, 2001 से 11 में कितना? 18.81% रहा 10 की वृद्धि दर। ठीक है, तो आइए चर्चा परिचर्चा आगे कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 10 की वृद्धि दर के मामले में 1981 एक सीमा वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष तक 10 की वृद्धि दर में निरंतर वृद्धि हुई थी। ठीक है, 71 से 81 तक कितना? तो 10 की वृद्धि दर था जनसंख्या क्या उसमें वृद्धि हुई, वो 27.45% तक पहुंच गया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखो इस वर्ष के बाद क्रमशः कमी होते रही, नीचे को मैंने बताया फिर कमी होते रही। देखो फ्लो चार्ट को आप दोबारा देखेंगे तो 71 से 81 तो 27.45 पहुंचा, फिर 81 से 91 24-23 आ गया। ठीक है, फिर 91 से एक आपका 20 दशमलव कितना 41% आ गया। 2001 से 11 कितना 18.81% आ गया। ठीक है, देखो जनपदवार 10 की वृद्धि दर को अधोलिखित चार्ट द्वारा आप देख सकते हैं। सर्वाधिक पूछ लेगा। ठीक है, कि देखो 2011 के अनुसार, ठीक है, 2011 के अनुसार 1 से 11 के अनुसार जनपद, किस जनपद का 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रहा? तो सर्वाधिक किसका रहा? तो सर्वाधिक रहा उधम सिंह नगर का। आपके लिए एक पॉइंट ये है, उधम सिंह नगर का कितना रहा? 1991 में से 1 तक रहा 33.60। ठीक है, और 2001 से 11 कितना रहा? ये कितना हो गया? 33.45% हो गया। एक स्टार से एक पॉइंट आप ये बना लेना। ठीक है, परीक्षा में पूछेगा तो। और दूसरा पॉइंट आपका ना, सर्वाधिक कम पूछेगा तो पौड़ी में सर्वाधिक कम जो 10 की वृद्धि दर सबसे कमी आई वो कहाँ है? पौड़ी में आया। 2001 से 11 में कितना? माइनस में पहुंच गया था 1.41। ठीक है, इंपोर्टेंट है। और 1991 से 1 में पूछेगा तो आपके लिए कितना हो जाएगा? 3.91 हो गया। तो 2 फैक्ट आप यहां से बनाएंगे 10 की वृद्धि दर से। बाकी अपने नॉलेज के लिए
फ्लो चार्ट को आप देख लेना, ठीक है। देखो एक आप उधम सिंह नगर याद रखना है यहाँ से, एक पौड़ी आप याद रखना, ठीक है। ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वही हम नीचे चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। देखो 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन था? उधम सिंह नगर था, 33% आपको बताया। और सबसे कम आपको बताया पौड़ी था, ठीक है। माइनस कितना गया था? 1.41 गया था, ठीक है। वहीं देखो 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले क्रमशः उधम सिंह नगर, ठीक है, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, नैनीताल हो गया, चंपावत हो गया, ठीक है। क्रम पूछेगा 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिलों का क्रम आपको दे देगा, ठीक है, आगे पीछे करके दे देगा। तो आपको क्रम लगाना है कि किस प्रकार ये क्रम बनेगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। किसी को कोई परेशानी, कोई इश्यू, कोई दुख, कोई दर्द बताइए, नहीं तो आगे परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। 2011 के अनुसार अल्मोड़ा, ठीक है, -1.28, वह पौड़ी गढ़वाल ठीक है 1.41 की 10 की वृद्धि दर शून्य से नीचे रही। दोनों की क्या रही? सबसे कम रही पौड़ी की 10 की वृद्धि दर, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ की रही थी? हरिद्वार की, हमने बताया हुआ था। हरिद्वार की थी? नहीं, बताओ कहाँ की थी, फटाफट बताएंगे मुझे, बताओ कहाँ की थी। तो कहाँ की थी? ये उधम सिंह नगर की थी सर्वाधिक, जहाँ मैंने आपको 33 बताया था, ठीक है, 33 बताया था। सबसे कम पौड़ी की, ठीक है, शून्य से नीचे रही पौड़ी और अल्मोड़ा की, ठीक है। वहीं 2001 से 11 के दौरान सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले अगर पूछ लेगा आपसे, तो पौड़ी सबसे पहले, दूसरा अल्मोड़ा, तीसरा टिहरी, चौथा बागेश्वर, पांचवा पिथौरागढ़, ठीक है। इसका क्रम बनाने को आपको दे देगा, इसलिए आपको देख लेना। बढ़ते क्रम में सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल आएगा, फिर अल्मोड़ा आएगा, फिर टिहरी गढ़वाल, फिर बागेश्वर, फिर पिथौरागढ़। घटते क्रम में पूछेगा तो घटते क्रम में कैसे, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। 2001 से 11 के दौरान राज्य के केवल 2 जिले हरिद्वार और देहरादून के 10 की वृद्धि दर में पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हुई थी, ठीक है। केवल 2 ही राज्य थे जिनमें 2001 की अपेक्षा 11 में क्या हुआ? उनके 10 की वृद्धि दर में वृद्धि हुई। एक हरिद्वार था, दूसरा देहरादून था, ठीक है। 2001 से 11 के दौरान राज्य के 11 जिलों के 10 की वृद्धि दर में पूर्व वर्ष की अपेक्षा गिरावट दर्ज की गई। सर्वाधिक गिरावट टिहरी गढ़वाल जिले में दर्ज की गई, जबकि सबसे कम गिरावट उधम सिंह नगर में आई। सर्वाधिक गिरावट कहाँ आई? तो सबसे ज़्यादा आई टिहरी गढ़वाल में, सबसे कम आई आपकी उधम सिंह नगर में, ठीक है। 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण आबादी में 10 की वृद्धि दर 11.52% व शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर 3.9 यानी 39.94% रही, ठीक है। जन घनत्व की बात कर लेते हैं, इंपोर्टेंट है, ठीक है, 1 नंबर बनेगा। तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली व्यक्तियों की संख्या को क्या बोलते हैं? जन घनत्व बोलते हैं, ठीक है। 1 वर्ग, ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर में क्या निवास करने वाली व्यक्तियों की संख्या को क्या बोलते हैं? इंपोर्टेंट है, स्टेटमेंट बना के दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है, आपको दे देगा। तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली लोगों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या को क्या बोलते हैं? जन घनत्व कहते हैं, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जन घनत्व कितना था? 159 था। 2001 में उत्तराखंड का जन घनत्व पूछेगा तो 159 था। वो बढ़कर कितना हो गया? वो बढ़कर कितना हो गया? तो वो बढ़कर 2011 में कितना हो गया? 189 हो गया, ठीक है, 189 हो गया, ठीक है। 189 हो गया 2011 में। आपके लिए 2011 का डाटा इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अंतिम जनगणना हुई है 2011 में, ठीक है। तो वो पूछ लेगा। 2001 में पूछेगा तो 159 जनघनत्व, और 2011 में पूछेगा तो 189, ठीक है। देखो 1951 में पूछेगा तो 53 जनघनत्व कितना था? 53 था उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड का। लेकिन 1951 की बात कर रहे हैं तो 51 आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उस समय उत्तराखंड बना था, नहीं बना था, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और आज अगर आपसे पूछ रहा है 2011 में तो 189 हो गया, और 2001 में पूछ रहा है तो ये 159, ये 9 नहीं है, ये मिस प्रिंट है, ठीक है। इसे आप क्या करेंगे? 159, ठीक है। 159 से ये 2011 में कितना हो गया? 189 हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व कितना है? राष्ट्रीय स्तर पर आपको पता है कितना? 382 है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। और देखो देश के राज्यों में जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड 25वें स्थान पर है। आपसे पूछेगा
कि भारत देश के ठीक है, देश के स्थान पर भारत देश में उत्तराखंड का जन घनत्व के स्थान पर उत्तराखंड का कौन सा स्थान आता है, तो इसका 25वां स्थान आता है। कौन सा? 25, ठीक है, 25 आपका 25वां स्थान आता है। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना है, ठीक है, स्टार लगा लेना है। राज्य के सभी जिलों के जनघनत्व का अवलोकन अधोलिखित चार्ट में है, ठीक है। सर्वाधिक, ठीक है, पूछेगा जनघनत्व तो कहाँ का था, तो हरिद्वार का था, ठीक है। 2001 में कितना था? 613 था, और 2011 में बढ़कर कितना हो गया? 801 हो गया। देखो, एक तो आपके लिए इंपोर्टेंट होता है, सर्वाधिक जनघनत्व होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। हरिद्वार कितना था? 2001 में था 613, वो बढ़कर 2011 में कितना हो गया? 801 हो गया। तो 2011 की आप याद रखना, ठीक है। 801 आपको सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन? हरिद्वार है। और सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम आपका कौन सा था? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी था, ठीक है। 2001 में 37 था, और वो कहाँ घटकर, वो बढ़कर कितना हो गया 2001 में? वो 2011 में, सॉरी 2011 में बढ़कर 41 हो गया, ठीक है, 41 हो गया। तो यहाँ से 2 पॉइंट आप याद रखना, ठीक है, 2 पॉइंट आप याद रखना कि सर्वाधिक जनघनत्व तो हरिद्वार के पास था, ठीक है। 2001 में 613 था, और टोटल उस समय 159 था, ठीक है। और 2011 में हरिद्वार के पास 801 था, टोटल 189 था जनघनत्व, ठीक है, 189 था। और सबसे कम उत्तरकाशी का 2001 में कितना था? 37 था, और 2011 में कितना हो गया? बढ़कर 41 हो गया। तो ये दो आप यहाँ से, ठीक है, हरिद्वार और उत्तरकाशी, ये 2 फैक्टर आप यहाँ से याद रखेंगे। टोटल आपको पता है 2001 में 159 जनघनत्व था, और 11 में कितना हो गया? 189 हो गया, ठीक है। देखो चार्ट में स्पष्ट हो गया, सर्वाधिक आपको पता है हरिद्वार का 801 था, और सबसे कम आपको उत्तरकाशी का 41 था, ठीक है। और वहीं अगर देखो क्रमशः पूछ लेगा, स्टेटमेंट बना के देगा, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले क्रमशः, ठीक है, घटते क्रम में। सबसे पहले हरिद्वार 801 था, उसके बाद उधम सिंह नगर 649 था, फिर देहरादून का था 549 जनघनत्व, उसके बाद नैनीताल का था 225, ठीक है। अगर पूछेगा सबसे कम जनघनत्व पूछेगा 4 जिलों का बढ़ते क्रम में, तो सर्वाधिक किसका था? सर्वाधिक, ठीक है, पूछ रहा है। देखो यहाँ सर्वाधिक किसकी अपेक्षा? देखो सबसे कम जनघनत्व में सर्वाधिक पूछेगा तो उत्तरकाशी के पास पहला, दूसरा चमोली के पास 49 है, पिथौरागढ़ के पास 68 था जनघनत्व, और बागेश्वर का कितना था? 116 था, ठीक है। पूर्व दशक की अपेक्षा जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार में हुई है, आपको पता है 801 तक पहुंचा हुआ है 2011 में, ठीक है। जबकि सबसे कम वृद्धि दर -3 कहाँ? अल्मोड़ा में आंकी गई, ठीक है। देखो जनघनत्व आपके लिए जान लिया है, इंपोर्टेंट होगा। अब आपके लिए लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात, एक क्वेश्चन 1 नंबर आपके लिए यहां से बनेगा, ठीक है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को, ठीक है, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या बोलते हो? लिंगानुपात बोलते हो, ठीक है। 2001 के समय उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना था? 962 था। 2001 में उत्तराखंड का लिंगानुपात, 1 पॉइंट आपके लिए बन गया। 2001 में आपसे पूछेगा उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना था, तो 962 था। जो 2011 में कितना? 1 ही बढ़ा, और कितना वृद्धि होगी? 963। 2011 में कितना था लिंगानुपात? 963 था, ठीक है। औसत कितना हो जाएगा? 963, 1 की वृद्धि हुई है। 2001 में अगर 962 था, तो 11 में कितना हो गया? तो 10 साल के बाद ये कितना? 1% की तो वृद्धि हुई, 1 ही तो बढ़ा, 963 हो गया, ठीक है। देश के राज्यों में लिंगानुपात के मामले में उत्तराखंड 13वें स्थान पे है, ठीक है। लिंगानुपात के मामले में 13वें स्थान पे है। उसके पहले आप मुझे बताएंगे 10 की वृद्धि दर के मामले में उत्तराखंड कितने स्थान पे है, और जनघनत्व के मामले में कितने स्थान पे है? कमेंट में एक्टिविटी करो, फटाफट बताओ मुझे, ठीक है। देखो अब देखो, विभिन्न वर्षों में राज्य के लिंगानुपात को अधोलिखित चार्ट से क्या किया गया है? दर्शाया गया है। आप इसे देख लेंगे, टोटल कितना रहा? 2011 आपका लिए इंपोर्टेंट हो जाए, 963 रहा, और 2001 में आपका कितना रहा? 962 रहा, ठीक है। और 1941 में कितना रहा? 907 रहा। 1951 में 940 रहा। एक बार आप चार्ट को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। राज्य के 13 जिलों में वयस्क व शिशु लिंगानुपात को अधोलिखित चार्ट से दर्शाया जा सकता है, ठीक है। देखो लिंगानुपात अल्मोड़ा में कितना रहा? सर्वाधिक आपको अल्मोड़ा में मिलेगा। कितना लिंगानुपात? शिशु लिंगानुपात, ठीक है। 2001 में कितना रहा? 2001 में कितना रहा आपका? 1145 रहा, ठीक है। वहीं लिंगानुपात टोटल 1139 रहा, और पूछेगा कितना? अल्मोड़ा का सर्वाधिक, ठीक है, अल्मोड़ा का 922 आपके लिए। और सबसे कम आपसे पूछेगा, तो सबसे कम आपका कहाँ आंका गया? यह आपका हरिद्वार में 895, और 2011 के अनुसार पूछेगा, 11 के अनुसार 877 आपका राइट आंसर। तो 2 फैक्टर आपको यहाँ से याद रखना, पहला आपको अल्मोड़ा, दूसरा आपको हरिद्वार, ठीक है।
टोटल 2001 में कितना था लिंगानुपात, टोटल आपका कितना था 962 था 2001 में, और 2011 में आपका 963 हो गया। ठीक है, टोटल कितना 890 इसका प्रतिशत बनेगा टोटल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए हरिद्वार और अल्मोड़ा, इस चार्ट से आपको पहला नंबर और 13वां नंबर दो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, देखो सर्वाधिक आपको बता दिया था लिंगानुपात सर्वाधिक अल्मोड़ा का 1139 रहा, हरिद्वार का कितना रहा सबसे कम 880 रहा। ठीक है, क्रमशः पूछेगा 4 राज्य पूछेगा, तो देखो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले पूछेगा तो घटते क्रम में अल्मोड़ा हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया। ठीक है, रुद्रप्रयाग का 1114 था लिंगानुपात, पौड़ी गढ़वाल 1103 था और बागेश्वर 1090 था। ठीक है, और देखो राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले पूछेगा बढ़ते क्रम में, तो हरिद्वार 880, देहरादून 902, उधम सिंह नगर 920 एवं नैनीताल 934 इंपोर्टेंट है। ठीक है, और देखो ज्ञातव्य है कि राज्य के केवल ये ही 4 जिले लिंगानुपात में राष्ट्रीय औसत 940 से कम है, बाकी शेष 9 जिले क्या लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत उनका कितना रहा 943 से अधिक रहा। ठीक है, राज्य के 7 जिलों के लिंगानुपात में पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हुई, जबकि शेष 6 जिलों में कमी हुई है। ठीक है, तो इतना आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, पूरे फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जब जुड़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, देखो लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि टिहरी व नैनीताल में आकी गई थी। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात चंपावत में आकी गई थी, इंपॉर्टेंट आपको रखना है। ठीक है, वर्ष 1991 की तुलना में 2001 में लिंगानुपात में कितना 76 अंक की वृद्धि हुई है। इन 10 वर्षों में आश्चर्यजनक रूप में चंपावत में लिंगानुपात स्तर गिरा है, सबसे कम कहाँ चंपावत में लिंगानुपात गिरा हुआ है। राज्य के 13 जिलों में से 7 में लिंगानुपात 1000 के अधिक है, अर्थात पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, 7 जिलों में, ठीक है 7 जिलों में क्या पुरुषों की अपेक्षा 1000 पुरुषों पे अधिक महिलाएं हैं, जबकि आपका कितना 6 जिलों में क्या महिलाओं की संख्या कम है। 2011 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 व शहरी क्षेत्रों में 884 पाया गया है। ठीक है, लिंगानुपात जान लिया हमने, जनघनत्व जान लिया हमने, टोटल जनसंख्या हमने जान ली, शिशु दर हमने जान लिया। अब हम चर्चा परिचर्चा करेंगे साक्षरता के बारे में। ठीक है, एक नंबर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट यहां से भी है। ठीक है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर पूछ लेगा एक क्वेश्चन आपसे। 2000 जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर कितनी थी, प्रतिशत आपको याद रखना है 78.82%। ठीक है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, एक नंबर ये बनेगा आपको। ठीक है, एक नंबर बनेगा, जब एमसीक्यूज करेंगे तब आप मुझे एक्टिविटी करोगे, जो मेरे साथ जुड़ा है वो एक्टिविटी करेगा, उसे पता चलेगा कि हाँ हमने जो पढ़ा था, सर ने जो समझाया था वो सब आया हुआ है। ठीक है, तो देखो 2011 के अनुसार राज्य में पुरुष साक्षरता कितना थी, पुरुषों की साक्षरता थी 87.40। ठीक है, 87.40, जबकि महिला आप पूछेगा तो 70%। ठीक है, 70% थी। यह भी राष्ट्रीय औसत कितना 80.90 एवं 64.60 से अधिक है। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से पुरुष साक्षरता कितना 87.40% थी और महिला साक्षरता कितनी थी 70% थी, और टोटल पूछेगा तो 78.82%। ठीक है, तो यहाँ से कितने 3 क्वेश्चन बन गए। पहला, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर कितनी है बताओ मुझे, एक्टिविटी करोगे बताओ मुझे। ठीक है, और उसी में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है अभी बताया मैंने, एक्टिविटी करो, और महिला साक्षरता दर आपको बताना है। ठीक है, औसत साक्षरता की दृष्टि से इसका भारत में कौन सा साक्षरता के स्थान पर, भारत में इसका 17वां स्थान है। महिला में 13वां स्थान है, मेल में आपका, ठीक है मेल में, ठीक है पुरुष में 13वां स्थान है और फीमेल में 20वां स्थान है। ठीक है, महिलाओं में 20वां स्थान है। इंपोर्टेंट है, साक्षरता दर की दृष्टि से क्रमशः मेल मतलब 13वां स्थान। ठीक है, मेल पुरुषों का 13वां स्थान और महिलाओं का फीमेल में कितना 20वां स्थान है। ठीक है, विभिन्न वर्षों में राज्य की प्रतिशत साक्षरता दर को आप इस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। टोटल पूछेगा 2011 के अनुसार तो 78.82% था, जिसमें मेल कितने थे 87.40 थे और फीमेल आपके कितने थे 70% थे। ठीक है, और 2001 में पूछेगा तो 71.60 आपके टोटल था। ठीक है, उसमें से पुरुष कितने थे 83.30 थे और स्त्री कितनी थी 59.60 59.60। तो ये दो आप यहाँ से याद रखना। ठीक है, देखो चार्ट से स्पष्ट है कि 2011
2011 में राज्य की औसत साक्षरता में 2001 की अपेक्षा 7.20 की क्या हुई, वृद्धि हुई है। इस दौरान महिला साक्षरता दर में कितनी 10.4% की वृद्धि हुई और पुरुष साक्षरता में 4.10% की वृद्धि आकी गई है। ठीक है, 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग, पुरुष सर्वाधिक पूछेगा 2011 में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ, रुद्रप्रयाग में कितना 93.90 और सबसे कम पूछेगा हरिद्वार में। अब दो क्वेश्चन आपके लिए बन गए, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में उत्तराखंड का कौन सा जनपद है जिसमें 2001 और 11 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर थी, तो रुद्रप्रयाग कितना था 93.90 था और सबसे कम पूछेगा हरिद्वार था 81.04% था। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ थी, देहरादून में थी 78.50। ठीक है, देखो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर देहरादून में, पुरुष कहाँ बताया रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और महिला कहाँ थे, देहरादून में थे 78.54%। ठीक है, फिर 78.5% आपके 54%। ठीक है, सबसे कम महिला कहाँ, उत्तरकाशी में आके की 62.3%। ठीक है, पुरुष पूछेगा, ठीक है, साक्षरता दर में सर्वाधिक पुरुष पूछेगा तो रुद्रप्रयाग और पुरुष पूछेगा सबसे कम हरिद्वार, सर्वाधिक महिलाएं पूछेगा तो देहरादून और सर्वाधिक महिलाएं में कहाँ कमी पाई गई, उत्तरकाशी। ठीक है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले क्रमशः घटते क्रम में देहरादून 84.25%, नैनीताल 83.88%, चमोली 82.65% एवं पिथौरागढ़ 82.25%। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम वाले साक्षरता वाले 4 जिले पूछेगा तो बढ़ते क्रम में तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार और उत्तरकाशी व टिहरी इसमें क्या आएंगे, नाम आएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, जनगणना की बात चल रही है तो पूछेगा, देखो अगर बढ़ते क्रम में पूछेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में तो उधम सिंह नगर 73.10%, हरिद्वार 73.43%, उत्तरकाशी 75.8% व टिहरी 76.36%। ठीक है, देखो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों के साक्षरता दर को अधोलिखित चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। चार्ट आपके सामने पड़ा हुआ है, आप देख लेना। ठीक है, टोटल हमने बता लिया है कितना था, 78.8% था, जिसमें पुरुष कितने थे 87.4% थे, जबकि महिलाएं कितनी थी 70% थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी लेने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में आपको शेयर करने वाला हूं। ठीक है, देखो राज्य के 9 जिले साक्षरता में राज्य औसत से भी अधिक हैं। राज्य के सभी 13 जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता औसत से कितना 73.0% से अधिक है। राज्य में ग्रामीण साक्षरता कितनी है 76.31% और नगरीय साक्षरता कितनी थी 84.45%। ठीक है, देखो ग्रामीण साक्षरता कितना 76.31%, अगर नगरीय पूछेगा तो 84.45%। ठीक है, अब जानते हैं ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के बारे में। ठीक है, हमने टोटल जाना, साक्षरता जाना, लिंगानुपात जाना, जनघनत्व जाना। ठीक है, 10 की वृद्धि दर जाना। अब हम जानेंगे ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बारे में। ठीक है, चार्ट आप देख लेना एक बार। ठीक है, चार्ट को आप देख लेना तो देखो सर्वाधिक कहाँ है, नगरीय, ग्रामीण कहाँ रहा, नगरीय कहाँ रहा। ठीक है, हम आगे पढ़ लेते हैं, पॉइंट देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 69.77% कितना 70,36,954 जनसंख्या ग्रामीण अधिवासों में और शेष कितना 30.23% कितना 30,49,338 जनसंख्या नगरीय अधिवासों में निवास करती है। ठीक है, आपको परसेंट याद रखना है 2011 के अनुसार। ठीक है, 69.77 कहाँ बताया, ग्रामीण अधिवासों में, बाकी शेष कितना बचा 30.23%, ये कहाँ नगरीय अधिवासों में है। ठीक है, इस प्रकार 2001 से 11 के दौरान नगरीकरण में कितना 4.56 की वृद्धि हुई है। कितना हुआ 2001 से 11 में, 1 से 11 में पहुंचने में 4.5 है। ठीक है, 4.56 का क्या हुआ, वृद्धि इसमें पाई गई है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर नगरीकरण का प्रतिशत पूछेगा तो 31.2%। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर कितना 31.2% आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश के सभी राज्यों में नगरीकरण में उत्तराखंड का स्थान कितना है 20वां स्थान है। ये सारे जितने मैंने ये स्थान वाला बताया ना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हर हमने जनगणना में पूछा कि देखो भारत के संदर्भ में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, कमेंट में करो। ठीक है, कुल जनसंख्या पूछा, उसमें हमने भारत के संदर्भ में उत्तराखंड का कौन सा स्थान था, लिंगानुपात में पूछा था, जनगणना में पूछा था। ठीक है, 10 की वृद्धि दर में सब मैं आपको बताया हुआ, एक एक करके मुझे कमेंट करके बताना है। बाकी आपके लिए फिर एक नया चार्ट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है,
जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में नगरीय स्थिति और अधोलेखित सारणी द्वारा आप देख सकते हैं कि नगरीय स्थिति किस जिले में कैसी रही। देहरादून में अगर नगरीय स्थिति बात करोगे तो 55.52% रहा है और ग्रामीण कितना 44.48% रहा। ठीक है, इसे आप एक बार अच्छे से देख लेना। बाकी हम तथ्यों के बारे में, फैक्ट के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। सारणी के अनुसार राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम नगरीय जनसंख्या। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ, देखो सारणी के अनुसार सर्वाधिक पूछेगा, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछेगा देहरादून में कितना 55.52 55.52% रहा। और सबसे कम पूछेगा तो कहाँ, बागेश्वर में रहा 3.49%। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पूछेगा देहरादून 55.52% और सबसे कम नगरीय जनसंख्या पूछेगा बागेश्वर 3.49%। ठीक है, देखो सारणी के अनुसार राज्य के सर्वाधिक नगरीकृत वाले 4 जिले क्रमशः घटते क्रम में है। देहरादून आपका 55.52%, नैनीताल 38.94%, हरिद्वार 36.66% व उधम सिंह नगर 35.58%। ठीक है, वहीं देखो अगर पूछेगा, देखो राज्य के सबसे कम नगरीकृत 4 जिले पूछेगा तो सबसे कम कहाँ का था, बागेश्वर का, कितना बताया 3.49%। ठीक है, उसके बाद रुद्रप्रयाग 4.10%, उसके बाद उत्तरकाशी 7.36%, उसके बाद आपका अल्मोड़ा का नाम आता है 10.01%। ये नगरीकृत। ठीक है, घटते क्रम में सर्वाधिक सबसे कम है। सबसे हमने ज़्यादा पढ़ लिया था, सर्वाधिक नगरीकृत हमने जिले पढ़ लिए थे देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, और सबसे कम हमने पूछा नगरीकृत बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। ठीक है, सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले पूछेगा तो बागेश्वर सबसे सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक ग्रामीण पूछेगा तो बागेश्वर है 96.51%, और सबसे कम ग्रामीण पूछेगा तो देहरादून है, कितना है 44.48%। हमने पहले भी आपको बता दिया है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले घटते क्रम में पूछेगा तो बागेश्वर 96.51%, रुद्रप्रयाग 95.90%, उत्तरकाशी 92.64% व अल्मोड़ा 89.99% आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले प्रतिशत 4 जिले पूछेगा सबसे कम तो देहरादून सबसे कम ग्रामीण है 44.48%, नैनीताल 61.06%, हरिद्वार 63.64%, उधम सिंह नगर 64.42%। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। सबसे कम ग्रामीण पूछेगा देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। परसेंट आपको बता दिया है। नगर आप देखेंगे तो देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काठगोदाम, रुद्रप्रयाग, काशीपुर, रुड़की ये नगर हैं। बाकी इनकी जनसंख्या आपको पता है, यहाँ चार्ट में दिया हुआ है। तो जनसंख्या भारत, हमने उत्तराखंड की जनगणना 2011 और 1 का हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा। देखो आप मेरे साथ जुड़े हैं ना, तो यहाँ से बाहर कुछ मत पढ़ो, यहाँ से बाहर आएगा नहीं। पूरा निचोड़ है आपका, परीक्षा वाणी का निचोड़ है। देखो परीक्षा वाणी, उत्तराखंड परीक्षा वाणी का ये निचोड़ है। ठीक है, उसका निचोड़ है, महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, मैंने आपको सीरीज दी है तो इंपॉर्टेंट है, एलटी के लिए भी, पीसीएस के लिए भी, आबकारी के लिए भी, यहाँ तक कि यूके SSC एंड यूके पीएससी की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से जनगणना एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है आपका। ठीक है, एक महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, आयोग यहाँ से बनाएगा। हमने 2001-11 एक साथ कंप्लीट कर लिया है, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, इसके प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक है, इसके क्या करेंगे, एमसीक्यूज के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। देखो एमसीक्यूज में वही मेरे साथ जुड़ना जिसने इसके पहले भाग को देखा है, जो इस भाग को देख रहा है वही यहाँ एमसीक्यूज सॉल्व कर पाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बने थे। पहला ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो बना है 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित है। आप मुझे बताएंगे, पीसीएस प्री 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और एमसीक्यूज में तब लेके आऊंगा आपके रिस्पॉन्स को। देखो ठीक है, आपका रिस्पॉन्स है। देखो वीडियो आप अधिक से अधिक पसंद करोगे, अधिक से अधिक शेयर करोगे, अपने साथियों में पहुंचाओगे मैटर, हाँ तभी मुझे पता चलेगा कि मैं आपको जो मैटर दे रहा हूँ वो आपके लिए लाभप्रद है, आपके लिए क्या है, इंपोर्टेंस है, आपके लिए मैटर क्या है, अच्छा है, क्या है, लाखों में एक वाला कंटेंट है, तभी मैं आपको इसका एमसीक्यू ला के दूंगा। ठीक है, आप पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपका लाइक नहीं आता है, आपका सब्सक्राइब नहीं आ रहा है, ठीक है, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो मेरा मेहनत करना आपके लिए क्या है, शून्य के बराबर है, व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए आपका शेयर करना, आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना और आपका अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना, मुझे क्या लगेगा कि हाँ आपके लिए कंटेंट अच्छा है, इसलिए मैं आपके लिए नया कंटेंट लाऊंगा। ठीक है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी तो मेरे साथ मेहनत करोगे
ना। आपका भविष्य अगर मुझे बनाना है तो आपको भी दिन रात एक करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको 4 घंटे दे रहा हूं तो आपको भी मुझे क्या देने पड़ेंगे, 4 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को एक नई दिशा देना है, सपना आपका साकार हम करेंगे। इच्छा, मेहनत मेहनत, दृढ़ शक्ति, संघर्ष आपका होगा। मार्गदर्शन आपका अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा का होगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो आप अपने साथियों तक पहुंचा सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप यूके टीचिंग परीक्षा आप सर्च करोगे तो वहां आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।